सत्येंद्र डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं गेज और टेम्पलेट के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि गेज का हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं वो इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, किसी जॉब को नापने के लिए या तो फिर कोई पार्ट्स जो बन के निकला है कंपनी से उसको चेक करने के लिए गेज और टेम्पलेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में कुशल कारीगर का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो और बहुत सारे ऐसे कारीगर भी रहते हैं जो ट्रेंड नहीं रहते। तो गेज ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी वर्कर से करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गेज को सिर्फ एक कुशल कारीगर ही इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे भी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहता है उससे भी हम गेज के माध्यम से किसी भी पार्ट्स को हम लोग चेक करवा सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि टेम्पलेट और गेज में क्या फर्क है। टेम्पलेट और गेज, तो जो टेम्पलेट हमारा होता है वो माइल्ड स्टील से बनी होती है, ठीक है। और जो गेज हमारा है वो टूल स्टील से हम लोग उसको बनाते हैं। इसके बाद टेम्पलेट जो है वो हल्की होती है और जो गेज हमारा होता है वो भारी होता है। इसके बाद टेम्पलेट को हम लोग ग्राइंडिंग नहीं करते हैं, इसमें लैपिंग नहीं करते हैं, हार्डनिंग नहीं करते हैं, टेम्परिंग भी हम लोग इसमें टेम्पलेट को नहीं करते हैं। लेकिन गेज में यही चीज़ हम लोग को करना पड़ता है, जैसे ग्राइंडिंग, लैपिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। तो इसका आवश्यकता हम लोग को गेज में इसलिए पड़ता है कि जैसे हम लोग किसी जॉब को नापते नापते क्या होता है कि वो ब्लर हो जाता है, तो जो उसका एंड पॉइंट होता है वो घिस जाता है। तो उसको नुकीला बनाए रखने के लिए हम लोग को ग्राइंडिंग करना होता है। जैसे हमारा गेज नापते नापते नहीं घिसे, इसलिए हम लोग को हार्डनिंग और टेम्परिंग करना होता है। तो गेज में हम लोग को ये सब करने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद टेम्पलेट जो है कम खर्च में बन जाता है, तो टेम्पलेट के अपेक्षा गेज जो है अधिक खर्च इसमें लगता है, ठीक है। इसके बाद टेम्पलेट जो है स्टैंडर्ड साइज का आता है और गेज का कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है, ठीक है। और टेम्पलेट को रफ सरफेस में हम लोग इसका टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गेज को नहीं कर सकते हैं। अगर रफ सरफेस में गेज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जो गेजिंग पॉइंट हम लोग का होता है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा अंतर है एक टेम्पलेट और गेज में। अब इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जानेंगे जो कि हम लोग गेज का इस्तेमाल करने के समय ही करते हैं। जैसे गेज का प्रयोग करते समय पता लगता है कि जॉब निर्धारित
टॉलरेंस में हमारा बन रहा है कि नहीं। इसके बाद वर्कशॉप गेज का प्रयोग अर्ध कुशल कारीगर भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन इंस्पेक्शन गेज जो होता है उसको एक कुशल कारीगर ही प्रयोग में ला सकता है, ठीक है। तो गेज जो होता है वो कोई भी कारीगर उसको अर्ध कुशल कारीगर उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इंस्पेक्शन गेज जो आता है, जो माने फाइनली हम लोग अब जैसे गेज है, अब गेज को नापने के लिए जो इंस्पेक्शन गेज होगा, इंस्पेक्शन गेज से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो गेज से हम लोग नाप रहे हैं वो गेज सही है या नहीं, ठीक है। तो इंस्पेक्शन गेज को इस्तेमाल करने के लिए एक कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे मेटिंग पार्ट्स होता है, दो पार्ट्स जब उसको जोड़ते हैं तो उसका बीच का क्लियरेंस गैप को मापने के लिए हम लोग फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी होल, बोर, ये सबको नापने के लिए हम लोग प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं, और सिलेंड्रिकल जॉब का बाहरी सरफेस को नापने के लिए हम लोग रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। सीट का मोटाई नापने के लिए हम लोग वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं, और वायर गेज का इस्तेमाल हम लोग वायर का थिकनेस को भी नापने के लिए करते हैं। यानी कि वायर गेज से दो चीज़ हम लोग नापते हैं, एक तार की मोटाई और एक सीट की मोटाई। अब जैसे टेलीस्कोपिक गेज से हम किसी होल को हम लोग नापा तो उसको हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर में ट्रांसफर करके उसका रीडिंग लेते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि गेज और टेम्पलेट में क्या अंतर है, और गेज को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, किन किन जगहों में इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।